अच्छा जी, वेरिएबल्स के साथ हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो वेरिएबल्स को फर्दर देखते हैं कि किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, हम वेरिएबल्स को देखते हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये डिफाइन कर लिया है कि जो वेरिएबल्स की डाटा टाइप होती है वो डिपेंड करती है आप उसकी जो वैल्यू होती है उसके ऊपर। ठीक है, जो भी आप वैल्यू डिफाइन करते हैं वो उसकी डाटा टाइप बन जाती है। ठीक है, अब वन अगर डिफाइन करते हैं तो वो इंटीजर बन जाएगा। अगर आप पॉइंट्स वाली कोई फिगर डिफाइन करते हैं तो वो फ्लोटिंग में चली जाएंगी, कंसिडर होगी। और अगर कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो वो कोई नाम वगैरह कोई टेक्स्ट वगैरह डिफाइन करते हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ये बताया था कि हम कंकैटिनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा वे ये भी हम कर सकते हैं कि हम इसको करते हैं बस। ठीक है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं inverted commas के। इसको ब्राउजर के ऊपर देखते हैं कि क्या इफेक्ट है। सॉरी, मैंने आई थिंक कैपिटल एन ही यूज कर लिया है। चलें इसको चेंज कर लेते हैं हम, और मैं स्मॉल एन कर देता हूँ इसको, ताकि बार बार आपको स्क्रीन चेंज ना करनी पड़े और बाद में उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो बेटर अप्रोच मैं मेरी तरफ से ये होगी कि आप उसको कैटिनेट करें, लेकिन आप वेरिएबल्स को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर अप्रोच कंकैटिनेट की है। उसमें क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहती आपको कि आप कहाँ पे टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और कहाँ पे वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे इन अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आप जो है वो वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर सिंपली मुझे क्या करना हो कि इन दोनों को ऐड करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इको डॉलर साइन नंबर प्लस डॉलर साइन। डॉलर साइन नंबर एफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दोनों ऐड करके इक्वल और यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है इसको इको कर दो। तो इसमें क्या कि आपको फिर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि दो नंबर को ऐड करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जितना से आप सी आउट करते थे। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट्स आ रही हैं, इसकी 3.5 आ रही है और 10 आ रही है। अच्छा, वेरिएबल्स के साथ आप कुछ और जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उनका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि फर्दर हम कैसे उसको यूज़ करेंगे जब हम क्लासेस की बात करेंगे या हम फंक्शंस की बात करेंगे। और उन फंक्शंस के हवाले से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे कि हम उनका स्कोप जो है वो लिमिटेड कर सकें विद इन अ फाइल, और मे बी हम उसको ग्लोबल स्कोप दे दें तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वो बाद में देखेंगे कि आप स्टैटिक कर सकते हैं, किसी की वेरिएबल की वैल्यू की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना कर पाए कोई भी, तो आप स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो जब उनका जो एक्चुअल यूज़ आएगा, जब हम फर्दर चीज़ें पढ़ लेंगे और उनकी बेसिस क्रिएट हो जाएगी, तो हम फंक्शंस के अंदर या उसके अंदर जब उसको कॉल करेंगे तो फिर जो है उसको देखेंगे कि हम किस तरह से उनके स्कोप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इको के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इको जो है वो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी आप प्रिंट से मुराद आप जो विजिबल करना चाहते हैं यूज़र को ऑन द ब्राउज़र, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं, वो आप इको को यूज़ करते हुए ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर देते हैं। यानी कि इको को यूज़ करता है और चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ के लिए, ठीक है? तो स्ट्रिंग्स इको कर सकते हैं आप, वेरिएबल्स जो हैं वो इको होते हैं। ये नेटवर्क में आप बहुत कॉपी करते हैं, काम आप बोल रहे हैं, थोड़ी वेदर को बहुत बोल रहे हैं। ये नेट आपसे कलेक्शन वो करना चाहिए आप यूट्यूब पे जाके तो क्या करते हैं हिस्ट्री लेंथ है एक लेंथ वाले को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट वीडियोस ऑन डिफरेंट नोट्स जस्ट टेक एफिशिएंसी से पहले लेट्स पहले इनको इसी तरह करेंगे यहां पे हम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये मैंने बात करते हैं दोस्तों में बात हो चुकी है तो मैंने क्या उसके लिए ये जनरेशन बात हो रहा है क्या ये फंक्शन इसमें फंक्शन दर्ज किया इसके बाद ये सिर्फ मैसेज कॉल नो और क्या है तो ये चीज का भी हो जाता है काफी लेकिन आप देखते हैं इस बात और ये रन ये टाइप रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पैरामीटर स्ट्रिंग को अपने पैरामीटर को देंगे फिर रिटर्न के लिए एक रिटर्न करती है कि डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग ठीक है कुछ चीजें हैं इस स्पेसिफिक मेथड के हवाले से तो वो है वर्जन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताई होती हैं ये कुछ एग्जांपल दे सकते हैं इनको भी देख लीजिए आप क्या करते हैं आप इस तरह से डिफरेंट जो आपके कोई बात है तो उसके बाद की फंक्शनलिटी जो है वो मेथड है बीच के काउंट के नाम से करके काउंट एलिमेंट है एंड समथिंग या ऑब्जेक्ट के लिए अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको करके वापस और की वेबसाइट देखिए हम आते हैं वापस आते हैं अपनी कोड पार्ट में और देखते हैं कि हम किस किस तरह से स्ट्रिंग लेंथ को कोड कर सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रिंग डिफाइन की है मुजाहिद के नाम से ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पे STRLEN ठीक है इसमें एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं या तो खुद से स्ट्रिंग डिफाइन कर दूं जैसे कि रिफर इंटरनेशनल ठीक है ये स्ट्रिंग क्या की है मैंने खुद से डिफाइन कर दी है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक फंक्शन कॉल किया है स्ट्रिंग का ठीक है इसको सेव करके मैं ना इसका रिजल्ट चेक करता हूँ क्योंकि ये रिटर्न करेगा क्या मुझे इंटीजर इसने रिटर्न करना है तो मुझे उस इंटीजर को कहीं सेव भी करना है ठीक है अभी मैं वो जो सेव नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है ऑन द ब्राउजर तो वो देखते हैं रिफ्रेश ठीक है तो आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं है क्यों क्योंकि आपने सिर्फ उसकी उसकी लेंथ को तो कॉल करके चेक कर लिया लेकिन आपने उसको गेट नहीं किया और गेट करने के बाद जब तक आप विजिबल नहीं करते हैं उसको इको नहीं करते हैं तब तक वो क्या करेगा तब तक वो नजर ही नहीं आएगा ठीक है बैकएंड इसका सोर्स कोड भी चेक करेंगे तो आपको PHP के तो कोई भी कमांड नजर नहीं आएगी तो वो जो वर्किंग आप कर रहे हैं वो भी नहीं नजर आएगी ठीक है तो हम वापस आते हैं और उसकी लेंथ को इको कर देते हैं ताकि वो हमें विजिबल हो इको ठीक है और दूसरा ये हो सकता है कि मैं क्या करूं इको STRLEN लेंथ इसमें मैं
वेरिएबल पास कर दो नेम, ठीक है, और सेमीकोलन। अब ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है कि वो हमारे टेक्स्ट को जो हम उसको पास कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, उसकी लेंथ को बताएगी, और नीचे वाली जो इको स्टेटमेंट है वो हमारा जो वेरिएबल नेम है उसकी लेंथ को बताएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँ। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों लेंथ्स को इकट्ठा कर दिया उसने, क्योंकि हमने कोई लाइन ब्रेक नहीं की है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो एक की लेंथ 20 है और एक की लेंथ जो है ना वो 7 है। तो लाइन ब्रेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइन ब्रेक के लिए आप /n यूज कर सकते हैं या br टैग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम br टैग को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज के इको ठीक है, br टैग को यूज कर लिया हमने। ये क्या करेगा कि लाइन ब्रेक कर देगा, और इसको हम दोबारा से ब्राउजर पे सेव करके चेक कर लेते हैं। शायद हमने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। और आपका जो 7 है वो 3.5 के साथ जो है वो जुड़ा होगा, क्योंकि हमने 7 के बाद भी कोई नेक्स्ट लाइन नहीं की है, ठीक है। तो आप इस तरह से नेक्स्ट लाइन भी स्ट्रिंग्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं अपने डिस्प्ले को बेहतर करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग लेंथ के साथ स्ट्रिंग वर्ड काउंट भी है, जो क्या करता है कि वर्ड्स को काउंट करता है। फिल वक्त ये क्या कर रहा था, स्ट्रिंग लेंथ ये बेसिकली काउंट कर रहा था आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज किए हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। आप जो है वो स्ट्रिंग वर्ड काउंट, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड काउंट, इसको यूज करेंगे तो ये क्या कहेगा कि ये हमें बताएगा कि कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। समटाइम आप अपने स्पेसिफिक एरिया को इन योर वेबसाइट वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ इतने नंबर ऑफ वर्ड्स ही आएंगे, या जैसे कि ट्विटर के अंदर आप देखते हैं कि 160 करेक्टर्स के बाद आप फर्दर टाइप नहीं कर सकते। आप अगर टाइप करते हैं तो एरर आता है, आपको वो पब्लिश करने नहीं देता है पोस्ट को, वो ट्वीट करने देता है। तो आपको वो रिस्ट्रिक्ट करता है 160 करेक्टर्स तक। तो आप इस तरह से अपनी वेब के हवाले से भी एक स्पेसिफिक एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ इतने वर्ड्स आएंगे, जो है वो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। आई होप कि मैंने सेव किया हो। ठीक है, टू, यहाँ पे टू लिखा हुआ आ गया क्योंकि वहां पे टू वर्ड्स थे, रिफा इंटरनेशनल। अच्छा, दूसरा आप इसमें एक और काम कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जो भी लिखा है आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं।
उसके लिए क्या मेथड यूज होता है? उसके लिए स्ट्रिंग REV का मेथड यूज होता है, रिवर्स का, ठीक है, STRREV। तो इन सबको जब आप कॉमनली यूज करना शुरू कर देंगे तो ये सभी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कंट्रोल एस। ठीक है, ये रिफा इंटरनेशनल अब क्या है, रिवर्स में लिखा हुआ है, RIPHAH इंटरनेशनल, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो सर्च करना चाहते हैं अपनी एक स्ट्रिंग के अंदर, जो कि समटाइम आप जैसे कि वेब सर्च कर रहे होते हैं, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो यूज़र सर्च करना चाह रहा है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर कहीं पे प्लेस्ड है या नहीं है। जैसे कि हम अभी सर्च कर रहे थे फॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, तो हम किस तरह से जो है उसको डिफाइन करते हैं। अब सर्च करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, उस मेथड को पहले तो देखते हैं हम कि PHP हमें क्या प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर। उस मेथड का नाम है स्ट्रिंग पोजीशन, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए php.net पे आते हैं। STRPOS, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये इस वक्त दो पैरामीटर्स लेती है, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि वो स्ट्रिंग जिसमें आपने सर्च करना है, और सर्च क्या करना है वो दूसरा पैरामीटर होता है, ठीक है। कि आप जो जिसकी पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो इसका दूसरा पैरामीटर आ जाता है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करता है, ये उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है इन इंटीजर फॉर्म, ठीक है, कि वो किस अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो फाइंड आउट करता है। और फिर एक दो और मेथड स्ट्रिंग के हवाले से देखते हैं, और फिर आज का लेक्चर जो है वो क्लोज करते हैं। अच्छा जी, हमने अभी STRPOS के नाम से मेथड है जो कि क्या करता है, पोजीशन फाइंड आउट करता है। तो हम पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं किसकी, हम पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं इंटरनल की, इंटरनेशनल की, ठीक है। तो हम वो डिफाइन कर देंगे इन स्ट्रिंग फॉर्म। ये बेसिकली क्या बताएगा कि इंटरनेशनल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसकी नीडल के बारे में बताएगा कि उसकी टिप कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये रिफा लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सेम है, तो ये बेसिकली इस टिप के बारे में बताएगा कि आई कहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसकी आउटपुट को। और ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सेवंथ लोकेशन पे यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद हमने इसको यूज किया ना, तो हमें करना ये होगा कि हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन का जो टैग है उसको यूज करना होगा, ताकि सारे रिजल्ट्स जो है ना वो सेपरेट सेपरेट हमारे पास नजर आए। या हम BR के टैग को हर इको के लास्ट पे जो है वो कंकैटिनेट कर दें, ताकि हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आए वो सेपरेट लाइन के ऊपर आए, ठीक है। तो सेवंथ लोकेशन के ऊपर आपका इंटरनेशनल की नीडल है, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और वापस आते हैं कोड पार्ट में, और आपने सर्च कर लिया कि यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं एक वर्ड को
कि ये सर्च करे मेरे टेक्स्ट के अंदर और उसको रिप्लेस कर दे विद द स्पेसिफिक वर्ड, तो वो देखते हैं। और साथ में ये काम करते हैं कि सारे रिजल्ट्स को हम कंकैटिनेट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के साथ, ठीक है। तो किस तरह करेंगे हम? सिंपली कंकैटिनेशन का यूज करते हुए ठीक है, और लास्ट पे भी यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं विद आवर फंक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट। वो क्या है जी? स्ट्रिंग रिप्लेस है, str। अब हमने पहले क्या बताना है? वो स्ट्रिंग के, जिस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जो वर्ड फाइंड आउट करें हमें वो बनाए, वो हमारा आ जाएगा फॉर इंटरनेशनल। हम फर्दर भी जितने भी हमारे पास ये स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम str अंडरस्कोर रिप्लेस को देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं उस स्ट्रिंग को जिसको हम सर्च कर रहे हैं, और जिसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो हमारा दूसरा पैरामीटर होता है, और तीसरा पैरामीटर हमारी वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हम सर्च कर रहे होते हैं सब, ठीक है। पहला पैरामीटर हमारा जो हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो रिप्लेस करना चाहते हैं, और तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है बेसिकली जिसके अंदर हम उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम अकॉर्डिंगली और फिर इसके रिजल्ट्स को चेक करके फाइंड आउट करते हैं कि क्या। अच्छा जी, मैं सर्च करना चाहता हूँ इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल में सर्च करना चाहता हूँ और मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इंटरनेशनल को विद यूनिवर्सल। कॉमा, और ये मेरी स्ट्रिंग है जो मैंने डिफाइन की है रिफा इंटरनेशनल की। यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करना चाहता था, सर्च करके रिप्लेस करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। सेव कर लेता हूँ और रिजल्ट चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र पे। फंक्शंस को कॉल किया था वो सारे सेपरेटेड हैं हर लाइन के ऊपर। दूसरा, ये जो हमने रिप्लेस किया था वो हमारा रिप्लेस हो चुका है विद रिफा यूनिवर्सल के साथ, ठीक है। रिफा इंटरनेशनल को हमने, इसमें हमने इंटरनेशनल को सर्च किया था और रिप्लेस किया था विद यूनिवर्सल, तो वो उसके साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से इफ एल्स हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम स्विचेस को, लूप्स को और फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं अपने पीएचपी के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक तो वैम सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करें, उसको प्रिपेयर करें, और उसके साथ जो है पीएचपी का जितना भी कोड आज हमने प्रैक्टिस किया है उसको देखें कि किस तरह से आप पीएचपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर, और इसको प्रैक्टिस करें ताकि हम जो नेक्स्ट काम करने वाले हैं उसके लिए ये हेल्पफुल हो, ठीक है।
आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आप php.net पे जब फंक्शन सर्च करते हैं आप उनके नेम्स लिखते हैं, देन उसे सर्च करते हैं। हम लोग को तो मतलब इतना नेम्स का भी नहीं पता। हमारी तो रिक्वायरमेंट्स होंगी ना कि लाइक हम लोगों ने जैसे स्ट्रिंग है वो प्रिंट करवानी है, या हम लोगों ने कोई भी मतलब वर्किंग, हमें तो फंक्शंस के नेम नहीं पता, तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये आप प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बता देगा कि स्ट्रिंग के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही किसी और चीज़ के बारे में, जैसे कि इंक्रिप्शन के बारे में आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपको बताएगा कि किस तरह से आप जो टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वक्त के सर साथ साथ आप सीखते जाएंगे। ओके सर, एक चीज़ और, हम लोगों ने HTML वर्किंग की हुई है अपने प्रोजेक्ट पे। अब हम लोगों ने उससे PHP में हम लोग कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, इसके बारे में हम ना बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हम इसको बात करेंगे उसी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर ही। अगर कोई और ओके, क्वेश्चन है तो वो बताएं। नहीं सर, बाकी एक्चुअली सब मैंने क्लियर आने है वाले अभी। लेक्चर्स में आपको बताना है कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, HTML ओके। कन्वर्जन है, फिर उसके बाद फर्दर हम डेटाबेस को इन्वॉल्व करते हुए डेटाबेस से फेच करेंगे कंटेंट को अपने वेबसाइट के लिए। तो तब आपको जो है ना वो उसके बारे में एक्चुअली जो है ना फील आएगी कि किस तरह से हम उसको जो है ना डेटाबेस से चीज़ों को फेच करके अपने PHP को यूज़ करते हुए वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके सर। कोई और क्वेश्चन?